चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता के श्री चरण में प्रणाम। मंच आसीन संगीताचार्य गण, विद्वद्गण और श्रोता विराजमान मातृशक्ति, प्रिय भाईजन, आप सबके हृदय में प्रभु का दर्शन करते हुए आप सबको प्रणाम। आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत भागीरथी का ये ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा में हम आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाले या यूं कहें कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। भूत माने जो बीत चुका है, यानी जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं, उनके भी कल्याण के लिए कथा है। वर्तमान जो हम चल रहे हैं, उनके लिए कल्याण के लिए कथा है। भविष्य यानी जो हमारे परिवार में आगे जो वंशज है, उनके भी कल्याण के लिए कथा है। त्रिविध है ये, और इसके अंदर समानता भी तीन है: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। संगम में भी तीन नदियों का मिलन दिया गया है: गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, यमुना वैराग्य का प्रतीक है, और सरस्वती भक्ति का प्रतीक है। और भक्ति किसी को दिखाई नहीं जाती। भक्ति जो है किसी को प्रदर्शित वस्तु नहीं है कि भक्ति, अरे देखो मैं भजन करता हूँ और मैं तो बहुत जाप करता हूँ, मैं बहुत यज्ञ करता हूँ। भक्ति प्रदर्शित वस्तु नहीं है। इसलिए आप देखेंगे संगम में भी आपको जो सरस्वती नदी लुप्त है, नीचे से बह रही है। बद्रीनाथ जाएंगे आप तो वहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, वहाँ सरस्वती नदी निकल रही है वहाँ से, और बहुत विशाल रूप में निकल रही है, बहुत विशाल रूप में। इतना उसका शोर है कि हम आपस में बात करें तो समझ में नहीं आता। इतनी विशाल रूप में वहां से सरस्वती नदी बह रही है, लेकिन वहां से मिनट शायद 100 मीटर की दूरी पर भी सरस्वती नदी अंतर ध्यान है। 100 मीटर बाद आप उस सरस्वती नदी को देख नहीं सकते कि वह जल कहाँ है। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति प्रदर्शित वस्तु नहीं है, भक्ति आत्मा की होती है। और ये संगम ही है। और जहाँ भक्ति मिले, जहाँ गंगा मिले, जहाँ सरस्वती मिले, तो वहाँ संगम होता है। और जहाँ संगम होता है वहीं फिर ऐसा कुंभ लगा करता है, फिर ऐसा कुंभ लगता है। संगम का है तीर्थराज प्रयाग, इलाहाबाद प्रयागराज में, वहाँ कुंभ लगता है। तो राधाचरण सेवा मंडल ने भी इस महावीर पार्क में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संगम करके ये कुंभ का मेला लगा दिया है, जिसका हम पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से आनंद ले रहे हैं। और उस आनंद के कुंभ के स्नान करते, प्रसंग को श्रवण करते हुए श्री कल ठाकुर जी का नंद महोत्सव किया गया। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ कंस के कारागार में। वसुदेव जी लेकर माँ यशोदा के पास छोड़कर आए। माँ यशोदा के यहाँ जो पुत्री हुई थी उसको लेकर आए। कंस ने
उस कन्या को मारने के लिए यत्न किए, लेकिन कन्या हाथ से छूट गई और साक्षात मां भगवती का रूप धारण करते हुए और कहा कि किम मया हता बंदः, मुझे मार कर तुझको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में आ चुका है, तुझे मारने वाला इस ब्रज में अवतरण हो चुका है। इसलिए अपनी सुरक्षा, अपनी मृत्यु से इस संसार में कोई बल नहीं पाया है। यहां हम अपना जीवन चला रहे हैं, मृत्यु हमारे साथ चल रही है। कंस को पता चला, भाई मैंने अपनी बहन को कारागार में भी रखा, उसके 6 पुत्रों को मार भी दिया, लेकिन काल तो फिर भी पैदा होकर बाहर चला ही गया। ये भी सीख देता है कि जीवन में आप हम कितना भी बचने की कोशिश करें, मृत्यु कभी पीछा नहीं छोड़ती है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके साथ संबंधित जुड़ी है। और जब इधर ठाकुर जी आए हैं गोकुल में, तो वहाँ बड़ा ही अद्भुत आनंद था। अब वहाँ का आपको प्रसंग सुनाए, एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, थोड़ा जोर से कहो ना श्री राधे। अब तो आपको गोकुल में ले जा रहे हैं, अब कंस का डर नहीं है। हाँ, वो जब मथुरा में थे तब तक आपसे राधे राधे नहीं बुलवा रहे, अब आपको गोकुल ले जा रहे हैं। नंद बाबा हैं महाराज और महारानी माँ यशोदा। नंद बाबा हैं, नंद बाबा जो थे ना वो 75 के थे। उम्र जब लाला हुए ना तब 75 वर्ष की आयु, और माँ यशोदा 85 थी, 10 साल बड़ी थी। 10 साल माँ यशोदा नंद बाबा से बड़ी। और पूर्व समय से कथा सुनाते कहते हैं, एक दिन नंद बाबा ऐसे ही घूम रहे थे, तो सामने से कोई संत महात्मा आए। उन्होंने कहा बाबा प्रणाम। संत ना जाने अपनी मस्ती में थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तुरंत पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज ऐसे लगे, महाराज आप सुबह सुबह कछु भांग वांग खा के आ गए। महाराज आप बुढ़ापे में आप पुत्रवान को आशीर्वाद दे रहे हो। अरे महाराज अब तो आशीर्वाद दे दिए, सो पुत्र भी है जाएगा। क्या करना पड़ेगा? बोले ब्राह्मण को यज्ञ जब तक में बिठाओ और खूब चकाचक भोजन करवाओ, निश्चित ही लाला ही होगा। महाराज हमने कब मना किया? खूब ब्राह्मण जब तक में बैठे और खूब यज्ञ अनुष्ठान चलने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ये खुशी का समय भी आ गया और पूरे आनंद के साथ जो है समय बीतने लगा। लेकिन अष्टमी की रात्रि को कब वसुदेव जी अदला बदली करके किसी को पता नहीं चला, क्योंकि भगवान की माया ने सबको निद्रा के वश में कर दिया था। सब सोए। नवमी की सुबह सबसे पहले जगती हैं कौन? नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। और सबसे पहले सुनंदा जगी और सुनंदा ने देखा कि रोज भाभी जग जाती थी, लेकिन आज भाभी बहुत देर से सो रही हैं, तो जाकर देखो सब कुशल तो है। सुनंदा गई और सुनंदा ने देखा, क्योंकि जिसका पूरा ब्रज इंतजार कर रहा था वो गोपाल आ गए, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। और सुनंदा जब जाती है तो सुनंदा देखती है कि माँ यशोदा के बगल में कोई सोया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि लाला है कि लाली है। हो तो गया कुछ, लेकिन ये नहीं पता कि लाला है कि लाली है। इसलिए सुनंदा गई और सुनंदा खुशी के मारे नाचने लगी, उछलने लगी और यशोदा के पास जाती हैं और देखना चाहती हैं कि कौन आया है। तो कहते हैं कि जो साड़ी का पल्लू था ना उससे गोपाल ढके हुए थे, तो उसने हल्का सा पल्लू हटाया और देखा ठाकुर जी का मुखमंडल देखा, और देखते ही महाराज खुश हुई, प्रसन्नता हुई।
लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि लाला है कि लाली है। बाकी सब तो ठीक है। बोले भगवान से कहने लगे, हे प्रभु लाला ही दीजियो। बोले वैसे लाली होने से नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन जो माँ यशोदा के गले में, भाभी के गले में जो नवल का हार है ना, वो जब भी मिलेगा जब लाला होएगा। बधाई तो बड़े प्रसन्नता से मांगेंगे। वैसे नंद बाबा मना करने वाले तो नहीं, लेकिन जो उत्सुकता खुशी है वो उसी हक से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अब के लाला दे दे। या पाचेता जो 21 लाली दे दिए, लेकिन अब के लाला दे दे। बड़े विनम्र से प्रार्थना करती है। ये भाव है। प्रार्थना करते हुए श्री नंदा सुनंदा ने बड़ी हिम्मत करके जैसे ही वे चुनरी को हटाया तो साक्षात नीलमणि सरकार का दर्शन हुआ। बोले नीलमणि सरकार की। अब महाराज सुनंदा अपने कासे की थाली लेकर बजाती बजाती पहुंची कहाँ? गौशाला में। गौशाला क्यों गई? क्योंकि नंद बाबा गौशाला में बैठे थे। वह इंतजार कर रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा। अपना माला झोली लेकर भजन कर रहे थे, लेकिन भजन में भूल गए। मंत्र तो बोलना था हरि शरणम, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि कब होगा कब होगा। इसलिए माला में मंत्र में वही जप रहे, ना जाने कब होएगा ना जाने कब होएगा। मंत्र तो भूल गए और उसी का जाप करने लगे, उसी का जाप करने लगे। अब सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बाबा बधाई हो बधाई हो। बोले क्या हुआ? अरे महाराज जो आपने संतन को खूब सेवा करी, ब्राह्मण को नोत जिमायो, खूब जब तक पूजा पाठ करायो, उन सब को फल आपको मिल गयो। क्या हुआ कि आपके घर जो है लाला का आगमन हो गया। अब महाराज नंद बाबा खुशी के मारे समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं। खुशी के मारे समझ नहीं पा रहे कि क्या कर दूं देवी तेरे लिए। बोले ये तू चाबी ले जा, जो तेरे को चाहिए सो ले। अब मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले बाबा सबसे पहले आपको यमुना जी का स्नान करना चाहिए। बाबा दौड़े दौड़े गए और सारे सेवकों से वस्त्र मंगवाए और वहीं पर अपने पोशाक को पहना। नंद बाबा पूरी तरह तैयार हुए। ब्रज में जो है पीली बगलबंदी पहनी, पीला पीतांबर पहनाया, पीली जो है धोती बांधी और फेटा बांधा, माथे में चंदन, आंखन में काजल और मोछन में इत्र लगाया और कागे लाई और छोरा दर्पण। जैसे ही एक ब्रजवासी ने नंद बाबा को शीशा दिखाया दर्पण। नंद बाबा बोले भाई कैसे लग रहे हैं? बोले सच सच कहूं? बोले हाँ। बोले बाबा आज आप ऐसे लग रहे हो बिल्कुल दूल्हा जैसे। जैसे दूल्हा सजे ना आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। और आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे भैया, लाला भय वो है। अब तो खुशी का समय था। तुरंत गए गुरु जी के पास और गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरु महाराज जीवन में ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र है ये कि जब भी आपके जीवन में कोई सुखद और जीवन में दुखद समाचार भी आते रहते हैं, लेकिन जब भी आपके जीवन में सुख दुख का कोई भी ऐसा कार्य हो, कुछ उत्सवित कार्य हो, कुछ बहुत बड़ा कार्य करना हो, तो ये सबसे पहले अपने गुरु से को ये समाचार देना चाहिए या उनसे कुछ विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो तुरंत गए गुरु जी के पास, ये गुरु जी आपके आशीर्वाद से हो गए, क्या करना चाहिए? वहाँ के लाला का जाके आप मुख दर्शन करो। हम अपनी विप्र मंडली लाकर अभी आकर जो है जो इस धर्म के क्षेत्र से कार्य होते हैं वो सब नियम हम करवाते हैं। तो वेदों ने जाकर जो है तो ब्राह्मणों ने जाकर वेद मंत्र पढ़े हैं वहाँ पर। बड़ा ही सुंदर हुआ। अब धीरे धीरे एक से दूसरे के कान में, दूसरे से तीसरे के कान में खबर पहुंची। अब सब जो है युद्ध का युद्ध जो है नंद बाबा यशोदा के घर आने लगे। सब अपने हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा। वैसे तो ब्रज के अंदर जो बधाई दी गई, गौरस की बधाई दी गई। किसकी? गौरस की। गौरस माने गाय के दूध से उत्पन्न वस्तु, यानी दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, माखन हो गया, या उस समय जो उस दूध से मिष्ठान इत्यादि बनाए जाते थे। ये तो टॉफी खिलाना इत्यादि अभी की व्यवस्था है, उस समय तो सिर्फ यही चलता था। लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो पहले से इतना दूध दही गौरस है कि बाहर की आई हुई वस्तु को रखने की जगह नहीं थी। और कहा गया कि सबने श्रृंगार किया, गोपियों ने श्रृंगार भी किया। अद्भुत। आज बर्फी
आज बर्फी सी ब्रजनार बने, और गुजिया सी गोप और पूजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, और रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन से, और गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, नबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चल रहा है, हमारे नंद बाबा भी आए हैं दुर्गा भवन मंदिर से। वरिष्ठ पुजारी जी हमारे पूजनीय विष्णु शर्मा जी आप पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। मिलके गाइए।
जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 आनंद उमंग भयो जय कन्हैया आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की